हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेट बी यानी कि कोड बी क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, इससे पहले हम जो है कोड ए की वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको जो है समझा दिया था कि भाई किस टाइप की किस पैटर्न के ऊपर जो है आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, हिंदी में भी आपने देखा होगा और भी सब्जेक्ट में देखा होगा, हरियाणा बोर्ड थोड़ा थोड़ा जो है अलग कर रहा है। ठीक है, यानी कि पैटर्न पे तो आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन कुछ जो है नई नई चीज़ें कर रहा है, थोड़ा सा पैटर्न को बदल रहा है। तो टेंशन नहीं लेनी है, हम भी जो है बदल गए हैं, अब हम भी आपको उसी वे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, ये तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले पैसेज आएगा, उस वीडियो में बताया था चिल्ला चिल्ला के कि 3 पैसेज आएंगे, कोई 2 करने हैं, वो करने हैं जिनमें तुम्हें लगे कि हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है, पहले जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पहले क्वेश्चंस पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना। तुम्हें दिखे कि हाँ अभी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, उसका आंसर ये लग रहा है। ठीक है, तो फिर तुम्हें ईजिली सोल्व हो जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि भाई कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। अब देखो पहला ही देखो, इट टुक देयर ए लॉन्ग ईयर्स अगो, ये पहला जो है थोड़ा हार्ड लग रहा है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। सेकंड वाला है एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, ये इजी होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तुम्हें भी पता है। ठीक है, कि भाई शिक्षा जो है वो ज़रूरी है, तुम्हें पता है या नहीं है, एजुकेशन के बारे में तुम्हें पता है। तो एक तो ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, एक जिस चीज़ के बारे में हमें पता हो, कौन सी ईजी होगी बताओ। हमें पता हो उसके बारे में कोई पूछे वो ईजी होगी। ठीक है, तो ऐसा ही करना है, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें भी नॉलेज हो उसके बारे में ही आंसर करो। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में तुम्हें पता है भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला मैं सोल्व करता अगर मैं होता तो आपकी जगह, तो आपको भी 2 वही सोल्व करने हैं जो ईजी हो। ऐसा नहीं है कि तुम हार्ड में फंस के बैठ गए और फिर एक क्वेश्चन तो आ गया कि 4 नहीं आ रहे। ठीक है, इसके अलावा फायर हैज़ बिन वर्शिप्ड, ये किसके बारे में, फायर वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये भी तुम्हें नॉलेज है आग वगैरह की। ठीक है, कि भाई आग जो है कैसे यहाँ पर आई है, ठीक है, कैसे जलाते हैं, तो ये भी कर लोगे। ठीक है, तो ये 2 ईजी लग रहे हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल्स, देखो राइटिंग स्किल्स में क्या है तुम्हारा, यहाँ पर रखा है कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तुम्हें बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर तो इन्होंने दे रखा है कि भाई इनको जो है रोहतक का कोई स्कूल है, उनको जो है टीचर्स चाहिए अपने स्कूल के लिए। तो देखो इतने जो है लेंथी और इतने जो है घुमा फिरा के अलग ही पैटर्न पे है ये तो बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं, हरियाणा बोर्ड में आए हैं, लेकिन फिर भी इसको कर जाना। इसके अलावा तुम्हें बता दूं, जैसे यहाँ पर जो है सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, टू लेट, ठीक है, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर का हो गया, कार का हो गया, स्कूटर का हो गया, इस टाइप के आते हैं। ठीक है, यानी कि सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, इसके अलावा टू लेट, तो इस टाइप के करके जाना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे जो है एक स्टोरी है। स्टोरी में ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आधी स्टोरी होती है, तुम्हें जो है भरना होता है। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो बता देता हूँ। एक तो वो कछुए और खरगोश वाली, ठीक है, इसके अलावा लॉइन और माउस वाली, और ग्रैप्स वाली, फॉक्स एंड ग्रैप्स। ठीक है, इसके अलावा एक होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाली है एक वो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यही आती हैं। ठीक है, घुमा फिरा के तो मैंने 4 बता दी और तुम्हारे 4 ही कोड हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो जो बताई हैं सभी में वही मिल जाए, क्या पता। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। आगे जो है यहाँ पर आ जाती है तुम्हारी रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक है, तो देखो रिपोर्ट्स का मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि रिपोर्ट्स और पैराग्राफ में अगर तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन हो कि भाई कोई एक करना है तो तुम पैराग्राफ ज़्यादा करने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पर जो है तुम्हें रिपोर्ट और लेटर दे दिया है। ठीक है, उनमें से एक चीज़ करनी है, तो यहाँ पर जो है लेटर करना। ठीक है, रिपोर्ट और पैराग्राफ हो तो वहाँ पर पैराग्राफ करना है, रिपोर्ट और लेटर हो तो लेटर करना है। रिपोर्ट में ज़्यादा करने के लिए क्यों नहीं कहता पता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में जो है लाइन वगैरह खींचना और एक पैटर्न चलना पड़ता है। ठीक है, समझ गए, उनकी जो है एक स्टेप वाइज सिस्टम है, तुम्हें अभी नहीं पता है। ठीक है, तुम्हारे टीचर्स ने जो है लिखवा दी होंगी डायरेक्ट, लेकिन फिर भी मैंने देखा है स्टेप वाइज होते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा रिपोर्ट्स मत पढ़ो, रिपोर्ट्स पढ़ो, लेकिन अगर अथवा में कोई और चीज़ है तो वो करने की कोशिश करो, वहाँ पर नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेटर्स तुम्हें इंपॉर्टेंट बताए रखे हैं मैंने, यहाँ पर देखा है पुअर वाटर सप्लाई। ठीक है, इसके अलावा पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, या फिर तुम्हारे शहर वगैरह में चोरी हो गई उसके बारे में लेटर। ठीक है, या फिर अपने छोटे भाई को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस देना है, मित्र को कॉन्ग्रेचुलेशन देना, इसके अलावा जो है अपने प्रिंसिपल को फीस माफ़ी के लिए। तो ये 6-7 इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने बता दिए हैं, इस टाइप की ही करनी है। ठीक है, रिपोर्ट्स जो है ब्लड डोनेशन कैंप है उसके बारे में रिपोर्ट लिखो, स्कूल में कोई फंक्शन है उसके बारे में रिपोर्ट लिखो, इस टाइप की आती हैं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो ग्रामर आएगी, ग्रामर का पहले भी बताया था, ग्रामर जो है प्रीवियस ईयर से आएगी। ठीक है, पूरी की पूरी, तो यहाँ पर जो दे रखी है इसको प्रैक्टिस कर लो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आएगी, यानी कि पिछले सालों के पेपरों से आएगी, 2017 के पेपर से आ सकती है, 18 के से, 19 के से, 20 के से। ठीक है, तो ये सारी की सारी पढ़ लो। 12th वाले जो पेपर हों उनकी भी पढ़ लेना। ठीक है, ये भी देखने को मिला है
12th की भी कई बार क्वेश्चंस डाल देते हैं, यानी कि सेंटेंस डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सेक्शन डी जो है यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर भी पैसेज आएंगे आपके, ठीक है, कोई 2 करने हैं आपको। तो यहाँ पर जो है जो ईजी पार्ट हो उसका टॉपिक, उसका पैसेज जो है उसको सोल्व करना है, ठीक है। एक वो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला देखो कितना थोड़ा अजीब सा ही पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे नहीं, हमें ऐसे पार्टों में नहीं फंसना, ठीक है। जो ईजी चैप्टर्स हो उनका करना है, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पर भी ऐसा ही करना, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना, ठीक है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये ईजी है, ठीक है। इसके अलावा सभी चैप्टर्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम, ठीक है, ये तुम्हें पता ही होनी चाहिए। मिजबिल द आउटर का लगता है वो बीच वाला, ठीक है, तो वो भी जी है पार्ट। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन का देखो, लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, डिड ही गेट एनी हेल्प, इफ़ यस बाय हुम। अब ये क्वेश्चन तुम पढ़ोगे, पहली बात पेपर में तुम्हारे आ जाए तो तुम सोचोगे अरे ये कहाँ से आ गया। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, डिड ही गेट एनी हेल्प, इफ़ यस बाय हुम। भाई ये जो है तुम्हें घुमाने फिराने के लिए, तुम्हें जो है कंफ्यूज करने के लिए इतना लिखा हुआ है। ये सिंपल पूछ रहे हैं कि भाई लेंचो जो है उसने गॉड को लेटर लिखा, वो सिंपल वाला जो यहाँ पर जो सीन बना था वो लिखना है, ठीक है। यानी कि इसमें तुम अगर लेंचो के बारे में जो करेक्टर स्केच है वो भी लिख दो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि तुम क्या लिखोगे उसमें, थोड़ा सा लेंचो के बारे में बताओगे, फिर आगे तो यही बताओगे कि भाई जो है भगवान को उन्होंने पत्र लिखा, फिर जो उन्हें हेल्प मिली नहीं मिली। तो लेंचो का मैंने एक क्वेश्चन बता रखा है, मैं तुम्हें यहाँ पर भी शो कर देता हूँ। ये एक क्वेश्चन बनाया है हमारी टीम ने। ये क्वेश्चन जो है लेंचो वाले पार्ट से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आँख बंद करके लिख देना, तुम्हें जो है फुल बटे फुल नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और बच्चों ने किया भी, ये वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी इस क्वेश्चन की, बच्चों ने प्री बोर्ड में लिखा था और उन्हें फुल बाई फुल नंबर मिले, ठीक है, 5 में से 5। तो ये जो है यूनिवर्सल आंसर है। लेंचो वाले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें ये टेक दो, ठीक है। और पार्टों का तो ऐसा बन नहीं पाया, लेकिन लेंचो का बना तो हमने बना दिया, ठीक है। तो ये जो है पढ़ लो, ठीक है। लेंचो का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें कन्फ्यूज करने के लिए घुमा रखा है इन्होंने, लेकिन पूछ रहे ये सिंपल चीज़ है। इसके अलावा वांडा पेट्रोन्स्की का करेक्टर स्केच, तो करेक्टर स्केच तो भाई सारे के सारे पढ़ लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, ठीक है। वांडा पेट्रोन्स्की हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी जो हैं जितने भी हैं सारे के सारे पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बता भी देता हूँ, लोमो है, ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की यहाँ आ ही गया, लेंचो हो गया, ठीक है, वल्ली हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आदमी हैं सभी पाठों के, इनके बारे में इनके करेक्टर स्केच पढ़ लेना, ठीक है। इसके आगे जो है क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस में भी तुम्हें यही करना है कि यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा यहाँ पर जो दे रखे हैं ये क्वेश्चंस पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो निकाल भी देंगे कहोगे तो, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री सेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो देखो पोएम में यहाँ पर जो स्टैंजा, जिन पोएम से यहाँ दे रखा है उन्हीं पोएम्स के सारे स्टैंजा पहली बात तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के स्टैंजाज भी जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है सेंट्रल आइडिया और सभी पोएम्स की थीम या फिर कहीं की समरी, ठीक है। द बाल पोएम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है। तो द बाल पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया आ सकता है, एनिमल्स की समरी आ सकती है, यानी कि क्वेश्चंस को घुमा फिरा सकते हैं। अब यहाँ पर तो पहले सेंट्रल आइडिया एनिमल्स का दे रखा है और बाल पोएम की थीम पूछ रखी है, लेकिन तुम्हारे पेपर में एनिमल्स का क्या पूछ लें, समरी, और बाल पोएम का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। यानी कि जितनी भी पोएम्स है तुम्हारी सभी के सेंट्रल आइडिया तो भाई मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, तुम्हारे जो है 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस भी वैसे ही तुम लोग कर दोगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड बुक में देखो करेक्टर स्केच आ गया है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की थेफ स्टोरी वाला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वो असेबल के बारे में है, तो इसमें भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनके करेक्टर स्केच, चाहे वो ट्रिकी हो, ठीक है, पम्फ्री हो, ठीक है, हरी सिंह हो, जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोग हैं, करेक्टर्स हैं, उनके बारे में जो है उनका करेक्टर स्केच पढ़ लेना, ठीक है। हॉरेंस डर्नबी, ठीक है, अब मुझे याद आई है ये नाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हॉरेंस डर्नबी वाला जो करेक्टर स्केच है मेरे पेपर में आया था तब मुझे अभी याद आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हैक ड्राइवर, लॉयर, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स थे इनके करेक्टर स्केच पढ़ लेना, ठीक है। फिर तुम्हें जो है सेकंड बुक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर पक्के। बात आती है छोटे क्वेश्चंस की, उनमें देखो यहाँ पर क्या है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते रहते हैं वही आएंगे घुमा फिरा के, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने बता ही दिया कि भाई आपको जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनको तो प्रैक्टिस करना ही है, प्रीवियस ईयर हो गया। इसके अलावा जो मेन करेक्टर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ग्रिफिन के बारे में क्वेश्चन है, हॉरेंस डैनबी के बारे में क्वेश्चन है, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए। अनिल के बारे में क्वेश्चन है थेफ स्टोरी से, तो ये है कहने का मतलब, ठीक है। और तुम कर दोगे, मुझे पता है, तुम्हारे ऊपर विश्वास है मुझे, कर दोगे ना, कमेंट करके बताओ भाई, फोड़ के आएंगे, ठीक है। लिखो, नेगेटिव मत सोचा करो कि भाई अच्छा नहीं होगा ये वो,
बिल्कुल ये कहा करो कि हाँ भाई कर देंगे, सारा आता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जो है कोई दिक्कत है तो बता दो। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैंने दोनों सेट तुम्हें समझा दिए हैं, कोड ए बी और सेट बी भी, ठीक है। कोड भी बोलते हैं इनको, सेट भी बोलते हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। तो यहाँ पर जो है जो भी ये दोनों वीडियो देखेगा भाई उसका पेपर 100% अच्छा होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरी वीडियो देखोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें मैंने जो है इनमें बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसलिए ठीक है। जो भी पढ़ेगा उसके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, बिना पढ़े अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ग्रामर के लिए बता ही दिया है, पर प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की, और लेटर वगैरह सारे बता ही रखे। सो गाइज ये आपके यहाँ पर वीडियो थी। इसके अलावा जो है सेट ए यानी कि कोड ए की वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो मैंने इंग्लिश के ऊपर और बना रखी है, वो भी आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ये 2-3 वीडियोज़ हो गई, ये जो स्टूडेंट देख के चला जाएगा भाई उसका पेपर 100% अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF भी ले सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पर जो है आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनसे आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हो, आपको जो है कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी हैं, तो कहीं भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोशिश करना टेलीग्राम पर ही कॉन्टैक्ट करने की। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।